9 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपना फैसला सुनाया था कि विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर का निर्माण होगा। जब ये फैसला लिया जा रहा था उस दौरान कोर्ट में मस्जिद और मंदिर से जुड़े कई सारे राज सामने आए और इन्हीं सब में एक ऐसा सच भी सामने आया जिसे सुनकर कोर्ट में मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिर भी इस राज को कोर्ट के दरवाजे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। लोगों से इस बात को छुपाया जा रहा था और जिस किसी को भी इसके बारे में पता था वो गलत पता था। तो क्या है वो राज जिसने बाबरी मस्जिद को एक केस हरवा दिया और क्यों इस राज को सबसे छुपाया जा रहा था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बारे में तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये अयोध्या में मौजूद एक ऐसी मस्जिद थी जिसकी वजह से काफी लंबा विवाद चला। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई की चिंगारी भले ही अंग्रेजों के समय से लग गई हो, लेकिन उसमें असली आग तो इस बाबरी मस्जिद ने लगाई थी। पर हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में और उससे जुड़े राज के बारे में बताएं उससे पहले जरा बाबर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये किस खेत की मूली थे जिसके नाम पर ये मस्जिद बनाई गई थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर सरगना घाटी के उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद 11 साल की उम्र में ही बाबर के ऊपर राज्य की सारी जिम्मेदारी आ गए थे। बाबर भले ही एक छोटी उम्र का राजा था लेकिन उसे राजनीति के सारे दांव पे चाहते थे। तभी तो कम उम्र में सिंहासन पे बैठने की वजह से जब बाबर को अपने रिश्तेदारों का विरोध झेलना पड़ा तो उसने बहुत ही चतुराई से सबका सामना किया और एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटाता चला गया। बाबर को मालूम था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे अपने क्षेत्र का विकास करना ही होगा, इसलिए सबसे पहले उसने सैन्य अभियानों की शुरुआत की जिसमें वो सैनिकों को तैयार करता था। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान फरगना शहर में बाबर का नियंत्रण खो गया था, लेकिन बाबर ने अपने इस हार को दिल से नहीं लगाया क्योंकि उसका इरादा तो कुछ बड़ा करने का था। तभी तो उसने सफविद शासक इस्माइल प्रथम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मध्य एशिया के कई सारे हिस्सों पर अपना राज कायम किया और फिर बाबर की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पे गई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोधी का राज चल रहा था, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोधी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन अभी भारत पूरी तरह से मुगलों का अधीन नहीं हुआ था। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर को मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को घुसपैठियों के रूप में देखा और उन्हें चुनौती भी दी। लेकिन बाबर तो पूरी तैयारी करके आया था, तभी तो उसने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हरा दिया। हम यहाँ पर बाबर की तारीफें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो भारत में आया और उसने मुगल साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब बात मुगल साम्राज्य की आती है तो हमारे मुंह में सबसे पहले अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां का नाम आता है और क्रूरता के मामले में हम औरंगजेब को याद कर लेते हैं, लेकिन बाबर का नाम कोई भूल कर भी नहीं लेता। लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही बाबर था जिसने भारत में मुगलों की शुरुआत की। वरना इससे पहले भारत में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों न रही हों, छोटे छोटे राज्यों में बटा भारत काफी खुश था। बाबरी मस्जिद से शुरू होने वाली हर बात बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाली घटना पर खत्म होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अयोध्या में जो मंदिर बना था उसे तोड़कर मस्जिद बनवाने के पीछे बाबर का हाथ था, लेकिन बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि बाबर ने मस्जिद बनवाई ही नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका नाम बाबरी मस्जिद है तो इसके पीछे का क्या सच है। असल में दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर की सेना के जनरल मीर बाकी ताशकंदी ने करवाया था। मीर बाकी ताशकंद का रहने वाला था और उसे बाबर ने अवध प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा था। बताया जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में जीतने के बाद बाबर की सेना ने जब अवध की तरफ कदम बढ़ाए तो बाबर उस वक्त आगरा में ही रुक गया था और उसने आगे की कमान मीर बाकी को सौंप दी थी और उसी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। पहले उस मंदिर को हटाया गया और फिर मीर बाकी ने वहां पर मस्जिद बनवाई और आज उसी मस्जिद को लेकर सालों से यह विवाद चल रहा है। मीर बाकी चाहता था कि बाबर उससे हमेशा खुश रहे, इसलिए उसने पहले मस्जिद बनवाया और फिर उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मस्जिद को बाबर के हुक्म पर तैयार करवाया गया था। अब दोस्तों, अगर ये बात सच भी है तब भी ये बात सामने आती है कि बाबर का उस मस्जिद को बनवाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोर्ट में इस बात को लेकर काफी दलीलें पेश की गयी, काफी वाद विवाद हुआ जिसने अदालत में मौजूद सभी के होश उड़ाकर रख दिए। पर अभी तो असली किस्सा खुलना बाकी है। हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल फेंका था। ये बात 1526 की है, जब मीर बाकी को लाहौर के पास का क्षेत्र दिया गया था और बल्क, जो कि अब अफगानिस्तान में है, वहां विरोधियों को कब्जे में करने की जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जब मीर बाकी गया तो वहां से वापस आने के बाद बाकी को चिन तिमोर सुल्तान के नेतृत्व में 7000 सैनिकों का कमांडर बनाया गया
इसके बाद 1528 में सेना को एक अभियान में चंदेरी भेजा गया। यहाँ से उनके दुश्मन भाग निकले और फिर चिन-तमोर सुल्तान को उनका पीछा करने का आदेश मिला, जबकि कमांडर मीर बाकी को आगे न जाने का हुक्म दिया गया। मार्च 1528 में चिन-तमोर सुल्तान के नेतृत्व में बायाजिद और बिबंजो के इब्राहिम लोदी के कर्मचारी थे, उन्हें अवध के पास पकड़ने के लिए भेजा गया, क्योंकि इन दोनों ने मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया, जिसके बाद 1529 तक लखनऊ को अपने कब्जे में रखा। बयाजिन और बिबन ने जब लखनऊ के किले को मुगल सेना से छीन लिया तो इस हार का ठेका मीर बाकी के सिर पे फूटा, क्योंकि उस वक्त लखनऊ के किले की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर बाबर हार मानने वालों में से नहीं था, उसे तो कैसे भी करके अपनी जगह वापस चाहिए थे, तभी तो उसने अपनी और बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। बयाजिद और बिबन को जब और ज्यादा सेना आने की भनक लगी तो वो लखनऊ से दुम दबाकर भाग निकले और लखनऊ किला वापस से मुगल सेना का हो गया। लखनऊ के किले को कुछ समय के लिए खो देने और मीर बाकी को उस पर ध्यान न रख पाने की वजह से बादशाह बाबर मीर बाकी से नाराज हो गया और फिर 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को बुलावा भेजा। 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल फेंका। इतना ही नहीं, मीर बाकी के जितने भी साथी थे उन्हें भी बाबर ने अपनी सेना से निकाल दिया। यानी कि जिस बंदे ने बाबर को खुश करने के लिए भविष्य में होने वाली इतनी बड़ी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खड़ी कर दे, वो खुद बाबर की नजरों में गिरकर सेना से बाहर हो गया। वैसे दोस्तों, बाबर की जीवनी बाबरनामा में कई सारी चीजों से पर्दा उठता है, जिसमें ऐसी किसी भी घटना के बारे में नहीं बताया गया है जो ये साबित करे कि बाबर ही वो शख्स था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि तुलसीदास ने भी कभी ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, जो शायद इस देश में पैदा हुए सबसे बड़े राम भक्त थे। उन्हें राम के जीवन की हर एक चीज के बारे में पता था। भगवान राम की भक्ति में वो हर वक्त डूबे रहते थे और पूरा जीवन उन्होंने भगवान राम को समर्पित कर रखा था। तुलसीदास ने जो कुछ भी लिखा सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने कभी भी राम मंदिर टूटने और वहां पर बाबरी मस्जिद बनने की घटना का जिक्र नहीं किया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया। उसके बाद क्या था, पूरे देश में चारों ओर हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जिसमें करीब 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। न जाने अनऑफिशियली कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। ये जगह काफी लंबे समय से विवादित चल रहे थे। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद हर कोई सोच रहा था कि आखिर उस जमीन पर मंदिर बनेगा या मस्जिद, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से काफी तगड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जगह पर मंदिर बनाने का निर्णय सबके सामने आ गया और अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है। हालांकि विवादित जमीन से हटकर मस्जिद बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह नियुक्त की है। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिस बाबरी मस्जिद के नाम से ही लोगों को चिढ़ मचती है, कोई भी इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। उसे असल में बाबर ने बनवाया ही नहीं था, लेकिन जिसने भी बनवाया हो उसे बनाया तो मंदिर तोड़ के ही गया था और अब वापस से वहां मंदिर बनने जा रहा है। जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।